भारतीय सभ्यता के ज्ञात इतिहास में 3 नाम अपने एक सरीखे योगदान के लिए अमिट हो गए हैं। एक का नाम विश्वामित्र है, तो दूसरे का नाम वाल्मीकि और तीसरे का नाम है वेद व्यास। ये महज संयोग है कि तीनों का नाम वा से शुरू होता है। विश्वामित्र ने भारत धरा पर संपूर्ण मानव जाति के इतिहास का पहला काव्य यानी गायत्री मंत्र रचा। तो वाल्मीकि ने नई भाषा, नए छंद, नए कथ्य, नए अंदाज और नई भावभूमि के साथ वैदिक काव्य से एकदम अलग हटकर लौकिक काव्य का पहला प्रबंध काव्य रामायण लिखकर आदि कवि होने का गौरव हासिल किया। और महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने चारों वेदों को आज वाला उपलब्ध आकार देकर और 1,00,000 श्लोकों वाला महाभारत लिखकर भारतवर्ष को दूसरा राष्ट्रीय प्रबंध काव्य दिया। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत यूनानी महाकाव्यों इलियड और ओडिसी दोनों को मिला दें तो उसके 10 गुना से भी ज्यादा है। वेद व्यास प्राचीन भारत के इतिहास महाभारत के रचयिता ही नहीं बल्कि उन घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं जो घटित हुई हैं। हस्तिनापुर की सारी गतिविधियों की सूचना उन तक तो पहुंचती थी और वो उन घटनाओं पर अपना परामर्श भी देते थे। इतिहास होने के साथ साथ अपनी रोचक विषय वस्तु के कारण महाभारत पूरे भारत में लोकप्रिय रहा और सदियों से उसकी सैकड़ों हस्तलिपियां कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर असम में संजो कर रखी गईं। इनमें भोजपत्र, ताड़पत्र और कागज पर लिखी गई महाभारत की अनेक पांडुलिपियां शामिल हैं। सदियों से भारत के विभिन्न स्थलों और विविध भाषाओं में भारतवर्ष के इतिहास महाभारत के बहुत रूप हैं। इसलिए अध्ययन करने के लिए महाभारत का कोई निश्चित स्वरूप होना आवश्यक था। 1917 में पुणे में प्रकांड पंडित रामकृष्ण गोपाल भांडारकर ने भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी बोरी की स्थापना की। इसके बाद संस्थान से संबंधित प्रतिष्ठित विद्वानों ने तय किया कि वो संपूर्ण महाभारत का एक समालोचनात्मक संस्करण तैयार करेंगे। सन 1925 में इसके पहले जनरल एडिटर बने डॉक्टर वीएस सुखटणकर। उनके मार्गदर्शन में इस पूरे काम की रूपरेखा तैयार की गई। के निधन के बाद दूसरे जनरल एडिटर बने डॉक्टर एस.के. बेलवलकर और इसके बाद डॉक्टर पी.एल. वैद्य और डॉक्टर आर.एन. दांडेकर समेत अन्य विद्वानों के सहयोग से क्रिटिकल एडिशन का काम जारी रहा। उन्होंने गणितीय तरीकों का इस्तेमाल सटीक मूल लेख तक पहुंचने में किया। एक एक पर्व को बारीकी से देखा और हर एक श्लोक पर ध्यान दिया। आखिरकार 5 दशकों की तपस्या और 1259 पांडुलिपियों को देखने के बाद तैयार हुए महाभारत के पूर्ण क्रिटिकल एडिशन को 22 सितंबर 1966 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हाथों जारी किया गया। प्रख्यात निर्माता निर्देशक बी.आर. चोपड़ा ने अपने बेहद लोकप्रिय टीवी सीरियल महाभारत की स्रोत सामग्री के रूप में किया था। महाभारत के क्रिटिकल एडिशन के बाद से बोरी महाभारत के कल्चरल इंडेक्स यानी सांस्कृतिक सूचकांक पर भी काम करता आ रहा है। महाभारत की व्यापक समझ के लिए एक पूर्ण सांस्कृतिक सूचकांक महत्वपूर्ण है और ये संस्थान की सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक परियोजनाओं में से एक है। महाभारत के अंग्रेजी अनुवाद की बात करें तो पहले 1896 में केसारी मोहन गांगुली और उसके बाद 1905 में मनमथ नाथ दत्त ने इसे पूरा किया।